अरे क्या, ये तो धन की वर्षा सही में होने लगी। आपसे ही हम हैं, नहीं तो आप, नहीं तो हम भी नहीं। पता नहीं डाइन कमाई नजर लगा दिया है उसको। मैं क्या कहूँ आपको, उसके बहुत बहुत शुक्रिया। सर झुकाकर आपको प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अंकिता आपका स्वागत करती हूँ फिर से मेरे इस चैनल पे अंकिता एडवाइस में। तो आज मैं अपनी बहनों को दो चीज़ों के बारे में बताऊंगी। पहली चीज़ जो उनके खाने से संबंध रखता है और दूसरी चीज़ जो उनके बाथरूम से संबंध रखता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना भी जाता है कि यदि वास्तु के हिसाब से आपका कोई किया गया कार्य सही हो तो उसका फल आपको अच्छा ही मिलता है और उसका आप प्रभाव भी आपके घर और परिवार पे अच्छा पड़ता है। लेकिन यदि वही चीज़ वास्तु के हिसाब से गलत हो तो आपके घर और परिवार पर बुरा असर डालता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और यह आपके लिए बेहद ज़रूरी है जानना। आज तक आपको इस बारे में किसी ने नहीं बताया होगा और आप इस बारे में शायद जानते भी होंगे, लेकिन इस चीज़ को कहीं ना कहीं आपके दिमाग से निकल जाता है, तो वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें, वो भी बिना स्किप किए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हमने कोई बात बताया, कोई पॉइंट बताई और आपने उस टाइम स्किप किया हो और वो बात आप जान ही नहीं पाए और वही हो सकता है पॉइंट आपके लिए ज़रूरी हो। तो बिना स्किप किए देखिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली चीज़ मैं बात कर लेती हूँ जो वास्तु के हिसाब से माना जाता है कि यदि इसका प्रयोग आपके घर में होता है तो आपके घर में उसका प्रभाव भी सकारात्मक पड़ता है। पहली चीज़ क्या है, तो वो नमक। आप नमक तो वैसे खाने में यूज़ करते हैं, ये सीधी बात है, कोई भी जानता है, सब लोग इस बात को जानते हैं कि नमक भाई हम खाने में ही यूज़ करते हैं और इसका कोई यूज़ नहीं है। और बहुत सारी आपको वीडियो दिखेगी जो कि बताया जाता है कि यदि आप नमक संदूक में रख दो, ऐसे पानी में डाल के ऐसे कर दो, तिजोरी के सामने ऐसे रख दो, तो हो सकता है आपके ऊपर धन की वर्षा होने लगे। अरे क्या, ये तो धन की वर्षा सही में होने लगी। रुको भाई, ये सब हटाइए। ये सब चीज़ें आपको यदि कोई बता रहा है कि यदि आप नमक के चीज़ से ऐसे करते हैं, वास्तु के हिसाब से इसको तिजोरी में डालते हैं, तो वो आपको गलत जानकारी दे रहा है। क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, चाहे वो भगवान से संबंधित ही कोई सामान सामग्री क्यों ना हो, यदि वो चीज़ आपको बता रहा है कोई कि ये सामान लाकर आप इनके चरणों में रखें या फिर ये चीज़ आप तिजोरी में लाकर रखें तो आपके ऊपर धन की वर्षा होने लगी, तो ये गलत है। बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता है, मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो ये यदि आपको ये कोई जानकारी दे रहा है, और ख़ासकर नमक से संबंधित ऐसे बहुत सारे आपको वीडियो दिख जाएंगे जिसमें कि बताया जाता है कि यदि आप नमक को मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें कि बताया जाता है कि यदि आप नमक को पानी में डाल के तिजोरी में रख दो तो नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है, अब पैसे आने की संभावना बनती। ऐसा कुछ नहीं है, वो सारा फेक है, वो सब चीज़ गलत है। मैं यह नहीं कहती कि नकारात्मक ऊर्जा नहीं जाती है, नकारात्मक ऊर्जा जाता है, लेकिन यह नहीं है कि धन की वर्षा होने लगती। ये सब कुछ नहीं होता है, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरे इस चैनल का यही उद्देश्य है कि आपको सही चीज़ बताना, गलत जानकारी नहीं देना। और मेहनत करिएगा तभी आपके घर लक्ष्मी आएगी, बिना मेहनत के लक्ष्मी नहीं आती है। अब बात करते कि नमक से संबंधित क्या ऐसी चीज़ें हैं। मेरी बहुत सारी बहनें हैं जिनको ये जानकारी हो सकती है कि यदि वो घर में पोछा लगा रही हैं और यदि वो पोछे के पानी में नमक डालकर पोछा लगाती हैं तो उससे नकारात्मक ऊर्जा भागती है। तो यह बिल्कुल सही है, आपको ये करना चाहिए। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है या फिर कोई परेशानी है, किसी भी तरह की समस्या है, तो आप यह कार्य जरूर करें। क्योंकि कई बार होता है कि आपके आसपास कुछ निगेटिव एनर्जी होती है जो कि आपको दिखती नहीं है और आपको पता भी नहीं चलता है, लेकिन उसका असर आपके घर में होता है, आपके परिवार पर होता है और आपकी निजी जिंदगी में भी होता है। तो यदि आप पानी में जब पोछा लगाती है तो उस पानी में यदि आप चुटकी भर नमक डालकर पोछा लगाइएगा तो उससे आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वह चली जाएगी। अब दूसरी चीज़ पर आते हैं कि और क्या फ़ायदा है नमक का। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि यदि किसी को नज़र लग जाती है, खासकर नज़र जो लगती है वो बच्चे को ज़्यादा लगती है, जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, तो उनके लोग नज़र उतारते हैं। कोई राई मिर्चाई से नज़र उतार रहा है, लेकिन आप नज़र नमक से भी उतार सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि अब मैं आपको गलत चीज़ें बता रही हूँ। नज़र लगना मतलब यह नहीं है कि कोई डाइने और कमाई ने, आजकल कहता है ना डाइन कमाई नज़र लगा दिया है उसको, तो ये नहीं है।
ऐसा मैं नहीं कह रही। नज़र लगना मतलब यह हम मानते हैं कि यदि आपको कोई चीज़ नहीं है, आपके साथ वो चीज़ नहीं हुई है, जैसे अर्थात हमारे साथ ही एक चीज़ होती है कि हमको वैसे कोई बीमारी नहीं, लेकिन यदि कोई हमको बोल देगा कि अरे देखो ना हमको ये चीज़ हो गया है, तो पता चलता है कि वो 2 दिन के अंदर हमको भी हो जाता है, तो वो लग जाता है, कोई बात आपको लग जाना, तो वो चीज़ को नज़र लगना कहते हैं। तो उसी में यदि आपके घर में लगता है कि किसी व्यक्ति को नज़र लग गई है या आपका बच्चा रोता है, तो इस तरह से आप उनका नज़र उतार सकते हैं। आप नमक ले लीजिए और 7 बार उसके ऐसे ऐसे 7 बार घुमाकर और उसको नमक को पानी में बहा दीजिए। ये कार्य करने से नज़र उतर जाती है। यह मैं मानती हूँ, क्योंकि नज़र लगती है, यह सही बात है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। मैं खुद गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं करती हूँ, लेकिन जो चीज़ सही है वह बताने में भी मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। अब बात करते हैं कि अब दूसरी चीज़ कौन सी है जो आपके बाथरूम से जुड़ी हुई है। तो बहुत बार ऐसी महिलाएं होती है या पुरुष होते हैं जो कि गलती करते हैं कि वो बाथरूम में जब भी स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो वो क्या करते हैं, नहा कर निकले और बाल्टी बस खाली छोड़ कर निकल आते हैं। बाल्टी को ऐसे नॉर्मल खाली रहता है, उसमें कुछ भी नहीं, मग डाला हुआ है, निकल आए। तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। हमारे वास्तु के हिसाब से हमारे बड़े बुजुर्ग को भी ऐसा मानना है कि यदि आप नहा कर स्नान करके निकले हो और यदि उस बाल्टी में आप पानी भर देते हैं, पूरा फुल कर देते हैं, तो इससे आपके घर में हमेशा बरकत आती है। और यदि आप खाली बाल्टी छोड़ देते हैं तो इससे आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपको कोई ना कोई परेशानी जरूर आती है। यह वास्तु के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। आप कभी भी बाल्टी को ऐसे ही ना छोड़े, उसमें पानी भर दे या फिर आप उस बाल्टी को पलट कर उल्टा करके रख दे, लेकिन उसको खाली ना छोड़े। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो आपके ही बाथरूम से जुड़ी हुई है कि यदि आप स्नान करते हो, नहाते हो, तो आप कपड़े तो ज़रूर धोते हैं। अब तो आज के टाइम पे लोग वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आज के समय पे हैं जो वॉशिंग मशीन अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना उनके पास पैसा नहीं है कि वो वॉशिंग मशीन और फ्रिज खरीदे, गांव देहात में खासकर। तो इस दौरान आप एक चीज़ गलती करते हैं कि आप जब भी कपड़े धोती हैं तो जिस बाल्टी या टब में आपने कपड़े धोए हैं उसमें आप वही गंदा पानी बस ऐसे ही छोड़ के और निकल जाती हैं। आप उस गंदे पानी को गिराती नहीं है। कभी कभी आपको अनजाने में ये गलती होती है, मैं नहीं कह रही कि आप जानबूझ के करते हो, लेकिन ये अनजाने में होती है, कई जल्दबाजी के कारण होती है। आप जल्दी जल्दी कपड़ा धोए और निकल गए, लेकिन ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। जब भी आप बाथरूम में कपड़े धोती हैं बाल्टी या टब में, तो उसमें कभी भी गंदा पानी ना रखें। इससे आपके घर में निगेटिव एनर्जी आती है और कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि उसके घर में हमेशा कोई ना कोई परेशानी बना रहे, चाहे उसके पति से संबंधित हो, उसके परिवार से संबंधित हो, या उसके घर में कोई कलह पड़े, ऐसा कोई नहीं चाहेगी। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आपको कभी भी गंदा पानी बाल्टी या टब में नहीं छोड़ना है, उसको धोकर उसको ऐसे ही पलट देना है या फिर उसमें पानी भर देना है। दूसरी चीज़ हो गई। अब आते हैं तीसरी चीज़ पर, जो कि अक्सर लोग गलती करते हैं। कभी भी नहाने से पहले आपको रेजर, नेल कटर या किसी भी ऐसी तरह की चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह गलत चीज़ है, ये निगेटिव असर डालता है आप पर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नहाने के बाद आप ये नेल कटर से अपना नाखून काट सकती हैं, या फिर आप वैक्सिंग वगैरह करती हैं तो आप रेजर का यूज़ करती हैं नहाते समय। करती हैं कि नहीं? बहुत सारी ऐसी आज के समय पर तो आपको वीडियो भी ऐसा दिखता है कि आप नहा रहे हो तो उसी समय वैक्सिंग जल्दी 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 हाथ पे ऐसे 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 कर लेते हो रेजर से। ये बहुत गलत चीज़ है। कभी भी स्नान करते समय आपको ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। आप यदि ये सब कार्य कर रहे हैं तो आप उस समय स्नान नहीं करें। ये सब करने के बाद नहीं तो नहाए, नहीं तो नहाने से पहले इस तरह का कार्य करें। लेकिन नहाते समय कि आप भीगे हुए हो और उस समय उसी दौरान आप लगे हुए हो वैक्सिंग करने में, रेजर यूज़ कर रहे हो, इस तरह का कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, तो वो बहुत गलत चीज़ है। यह आपको नहीं करना चाहिए। अब आते हैं चौथी चीज़ पे, जो कि आपसे होती है गलती, बाथरूम से ही संबंध रखता है। जब भी आप स्नान करके निकलते हो तो आपका बाथरूम क्या होता है? गीला होता है। तो आप कभी भी बाथरूम से नहा कर निकले, कोई भी निकले, चाहे आपके घर के कोई भी सदस्य हो, परिवार हो, यदि कोई भी आपका बाथरूम यूज़ करके निकलता है
तो उस दौरान आपको तुरंत पहला एक कार्य यही करना है कि आपको वाइपर से अपने बाथरूम को गीला जो है उसको सुखाना है, पानी सारा निकालना है, वाइपर का यूज़ करना है। कभी भी बाथरूम को गीला नहीं रखते हैं। यदि आप बाथरूम को गीला रखते हैं तो हो सकता है कि आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहेगी, आपको पैसे की कमी होगी। अब यह नहीं कह रही हूँ मैं फिर कि आप पैसे कमाने लगोगे, नहीं, उसके लिए तो आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। लेकिन जो कलह जो घर में होता है वो सब छोटी छोटी चीज़ों पर ही निर्भर करता है। जैसे कि टूटा फूटा सामान यदि आप घर में रखते हो तो वो आप पर निगेटिव असर डालता है। बहुत तरह की चीज़ें हैं जो आप पर और आपके परिवार पर बहुत ही निगेटिव असर डालता है और आपको पता भी नहीं होता है कि आप क्या गलती में अनजाने में क्या कर रहे हो। तो आपको मैं यही कह रही हूँ, कभी भी आप बाथरूम को गीला ना छोड़े, उसको ज़रूर सुखाए। कोई भी नहा कर निकले, पैर धो के निकले, बाथरूम यदि आपको गीला दिखे तो उसको वाइपर से आप पहले पानी निकालें, उसको सुखा कर रखें। बाथरूम हमेशा सूखा होना चाहिए, गीला कभी नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। यदि आप गीला रखते हैं तो आपके घर में आर्थिक तंगी हमेशा रहेगी, आपके घर में कलह भी बना रहेगा। कोई भी काम यदि आप कर रही हैं तो वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि आप पर निगेटिव असर हमेशा बना रहेगा। पॉजिटिव चीज़ आपके आसपास है ही नहीं, हर चीज़ आपके आसपास निगेटिव ही है, तो वो असर भी डालेगा आप पर निगेटिव ही। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान देना होगा। तो बस मेरी वीडियो यही तक थी, और यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं छोटी छोटी बातें बताती हूँ, कोई आपको ऐसी चीज़ें नहीं बताऊँगी जो कि गलत चीज़ों को प्रमोट करता हो। गलत चीज़ आपको मैं बता कर जाऊँगी कहाँ, हमें तो रहना है यूट्यूब पर ही। तो मैं आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगी कि आप पैसा कमाने लग रहे हो, बारिश हो रहा है आपके ऊपर, घर में पैसे की लक्ष्मी इतना आ रही है, इतना आ रही है कि घर में जगह ही नहीं बच रहा है, ऐसा कुछ नहीं बताने वाली हूँ। ये सारा चीज़ आपको तभी कोई लक्ष्मी आती है जब आप मेहनत करते हो। बिना मेहनत के कोई चीज़ दुनिया में नहीं मिलता है। हम यूट्यूब पर ही आए हैं तो क्या हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और आप लोग मेरी वीडियो को देख कर रहे हो तो वो भी आपकी ही मेहनत है, क्योंकि हम यदि यूट्यूब पर टिके हुए हैं तो वो आपकी ही मेहनत है। आप यदि हमको नहीं देखोगे तो हमको देखने वाला ही कोई नहीं रहेगा, तो हम वीडियो बना कर भी क्या करेंगे। मेरा मेहनत तभी रंग लाएगा जब आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, और वो भी पूरा देखते हैं। आप लोग का सपोर्ट रहता है तभी हम आज यहाँ हैं। आप लोग का सपोर्ट नहीं तो हम कुछ भी नहीं। आपसे ही हम हैं, नहीं तो आप, नहीं तो हम भी नहीं। तो इसीलिए तो आपका तो सपोर्ट हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और ऐसे भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि आज मेरे 6000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं और अच्छे खासे वॉच टाइम मिलते हैं। लेकिन व्यूज़ नहीं आते हैं, थोड़ी सी ये परेशानी है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, मेहनत करूंगी। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरी मदद करें, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। आपको उसके बहुत बहुत शुक्रिया, सर झुकाकर आपको प्रणाम कि आपने मुझे मदद किया और इस जगह पर आपने कम से कम मुझे पहुँचाया तो सही। पहला कदम मैंने बढ़ाया है। तो दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।